बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल करेलों का मौसम है तो मैंने सोचा आपके साथ करेलों की रेसिपी शेयर करूं। जो करेले हम मसाला भरकर बनाते हैं उसी की आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। जो बच्चे नहीं भी करेले खाते वो भी इनको शौक से खाते हैं, क्योंकि मेरा तो ज़ाती एक्सपीरियंस है कि पहले मैं करेले बिल्कुल नहीं शौक से खाती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरी सास जो हैं वो ऐसे करेले बनाती थी, तो उसके बाद ऐसे हमें ये करेले पसंद आए कि अब मैं बिल्कुल इसी तरह करेले बनाती हूँ जो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो उनको इस तरह से काट लिया है मैंने पिलर के साथ और सारे छिलके इसके उतार लिए हैं और अंदर से इसके जो बीज थे वो भी सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। और अब इनको मैंने नमक लगाकर तो अच्छे तरीके से अंदर और बाहर इनके नमक लगा कर रख दिया है और अब इनको 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। अब दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो ये इस साइज़ के 2 प्याज मैंने लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से एक साइड से नहीं काटा, तो इस तरह मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो हैं वो लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसके अंदर आप डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ नमक और मिर्च। नमक जो है वो हर हस्बे ज़ायक़ा आप लेंगे और मिर्चें जो हैं 1 चम्मच इसमें मैंने ऐड की हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। बस ये जो है मसाला बड़ा ख़ास और बड़ा टेस्टी है, जो करेलों में बहुत अच्छा लगता है। अब हम करेलों को देखें 10-15 मिनट के बाद हमने रखे थे जो, तो ये सारा इन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। देखें इस तरह से मल-मल के अंदर बाहर से मैंने सारे वॉश कर लिए करेले। अच्छे तरीके से इनको धोना है और इसकी ख़ास बात ये है कि हम करेलों को अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे, इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहे। यानी इतने अच्छे तरीके से हम इसको निचोड़ेंगे, बिल्कुल कपड़ों की तरह इसको तो मैं इनको निचोड़ लेती हूँ और सारा पानी इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। अब इनके अंदर हम ये मसाला भरेंगे इस तरह से। मसाला भरकर तो इस तरह से मैं इनके ऊपर हल्का-सा धागा लपेट लेती हूँ ताकि ये पकाने के दौरान खुल ना जाएँ। तो इस तरह से मसाले भरने के बाद इसके ऊपर धागा लपेट लिया सबके ऊपर। इसी तरह देखिए मैंने सबको धागे के साथ बाँध लिया है। अब हमने कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है, उसको गरम कर लिया है और इस तरह से ये करेले इसके अंदर सेट कर दिए हैं। अब देखें 15 से 20 मिनट इनको हम पकाएंगे। देखें अब 15-20 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे हमने पकाए हैं, तो एक साइड से ये ब्राउन हो गए। तो अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। देखें दूसरी साइड पे कर देंगे। जितने ज़्यादा ये ब्राउन हुए हों तो उतने ही बच्चे ये शौक से खाते हैं और इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब दोबारा से हम इनको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब मैंने ये देखें 3 टमाटर लिए हैं, दरमियाने साइज़ के हैं और 2 प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से काट लिया बारीक। और अब करेले जो हैं दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो बारीक काट के मैंने प्याज और टमाटर रखे थे, इन दोनों को इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम हल्दी पाउडर आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच और नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा इसमें डालेंगे और इनको अच्छे से चीज़ों को ऊपर से नीचे तक मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और अब इनको दम पे छोड़ देंगे। देखिए हमने 5 मिनट के बाद ये दम खोला है, तो ये प्याज और टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और अब इसके अंदर एंड पे हम डालेंगे धनिया और मिर्चें काट कर। देखिए कितनी प्यारी सी इसकी लुक आई है। अब 5 मिनट के बाद हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं और अब हम इनको डिश आउट करेंगे। देखें बहुत ही नरम हैं, बहुत ही नरम इस वजह से हैं कि क्योंकि हमने इनको ढक्कन के साथ ढक के पकाया है, जिसकी वजह से ये बहुत नरम और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को शेयर करें जो बहुत ही सिंपल है, लहसुन प्याज के मसाले से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं।